अगली खबर एमपी के बिदसा से है, जहां एक तरफ कुदरत की मार और दूसरी तरफ सिस्टम की बेरुखी। नटेरन तहसील के घटवाई में बिजली विभाग की लापरवाही ने किसानों की साल भर की मेहनत को चंद मिनटों में राख की ढेरी बना दिया। 33 केवी लाइन के टूटे इंसुलेटर से निकली चिंगारी ने न केवल ऋतिक बघेल जैसे कई किसानों की 10-10 बीघा खड़ी फसल को जलाया, बल्कि प्रशासन के दावों को भी पोल खोल दी। फोटो दिखाओ फिर बुझाएंगे आग। जब खेतों में आग की लपटें आसमान छू रही थीं, तब मदद के लिए फोन करने पर फायर ब्रिगेड का जवाब सुनकर किसानों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कर्मचारियों ने दमकल भेजने के बजाय शर्त रख दी कि पहले फोटो वीडियो भेजो कि आग नरवाई में है या फसल में, तभी गाड़ी आएगी। इस संवेदनहीनता के कारण आग विकराल हो गई और किसानों को खुद ही जान जोखिम में डालकर आग पर काबू पाना पड़ा। मेंटेनेंस हम कल ही करवाते हैं, कल ही करवाएंगे सर। हम अरे सुनिए तो, मैं अभी आया हूँ, मुझे अभी आए हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन हुए। नहीं बात वो नहीं है, पर मैं कह रहा हूँ ना, मैं करवा दूंगा अभी। सर प्रशासन कोई भी घटना घटने के बाद ही क्यों सक्रिय होता है, ये बात चल रही है। बाकी मैं भी रास्ते से आ रहा था, सुनिए तो, हाँ मैं भी आ रहा था रास्ते में, काफ़ी लाइनें नीचे हैं। कल को कहीं और, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी मेन लाइन है ना, मेन लाइन है हमारी, वहाँ पे हमारे डंडा लगे। मैं आपसे ये भी, किसानों के ऊपर प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा है नरवाई प्रबंधन को लेकर कि सैटेलाइट से फोटो ले लिया जाता है, आपको वो मुआवजा, वो क्या बोलते हैं, दंड कार्रवाई, जुर्माना भरने के लिए बोला जाता है। क्या शासन खुद ऐसी कोई दबाव महसूस करता है कि किसानों की अगर फसल का नुकसान हुआ है तो उसे 100% मुआवजा मिल सके? फसलों को जो नुकसान होता है तो उसको 100% मुआवजा देने की जो व्यवस्था है हमारे राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत, उसको हम लोग देते हैं। सर 100% में इसमें लगभग 10 बीघा खेत में 100 कुंटल कृषि तो मतलब गेहूं तो उत्पादन होता ही होता है, तो इसकी लागत लगभग 2,60,000 रुपये के लगभग बैठती है। अब ये तो जो आरबीसी में शासन ने जो निश्चित किया उसी के निर्देशों के पालन में हम लोग करते हैं। सर इसमें बीमा का प्रावधान है? हाँ, फसल बीमा का वो भी प्रावधान है। हुई है भैया हम मेरा नाम नागेंद्र सिंह है। मेरे परिवार के बच्चे, इनका जो ना आग लग गई यहाँ पे। एक लाइन निकल रही है 33 की, उसकी स्पार्किंग के कारण जो ना चिंगारी से आग लग गई है और ये लगभग 25 बीघा के आसपास नुकसान हुआ है। और उसका कारण ये है कि एक तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की उपलब्धता नहीं है, नटेरन थाने में न करारिया थाने में, जिसके कारण जो है ना फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई, विलम्ब से आई, तो एक वो कारण बहुत बड़ा रहा। और यहाँ के किसानों की मदद से इसको थोड़ा सा जो ना काबू कर पाए, और बहुत बड़ी घटना होने वाली थी कुल मिला के, लेकिन उस पर काबू पा लिया। और एक किसान हमारे जिनको नुकसान हुआ, 2 किसान हुए हैं एक्चुअली नुकसान में। नाम क्या है दोनों किसान? एक तो घनश्याम सिंह बघेल हैं और एक बगल वाले किसान है, वो भी यहाँ है नहीं है, जसवंत सिंह रघुवंशी जी, उनकी नरवाई थी उसमें। ये फसल थी गेहूँ की, और गेहूँ की फसल थी। आप क्या चाहते हैं? हम उचित मुआवजा चाहते हैं और नटेरन थाने में ये और या फायर ब्रिगेड की मांग है यहाँ पर किसानों की, और उचित मुआवजा मिले। और जो मेंटेनेंस जो लाइन निकली है यहाँ 11 केवी की, 33 केवी की, इसका मेंटेनेंस बरसों से नहीं हुआ है, तो इसकी मेंटेनेंस की मांग है, क्योंकि यहाँ पेड़ के नीचे भी निकल रहे हैं, डालों से पेड़ टकराती है, उसके कारण जो है ना आग लगने की संभावना बनी रहती है। एक और जानकारी प्राप्त हुई है, इसमें प्रशासन ने कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई आग बुझाने में, और किसानों ने स्वयं अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई। हाँ, ये तो निश्चित है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को आने में बासुदा और विदिशा से आने में बहुत ज़्यादा समय लग गया था, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 घंटे विलम्ब से आई। तब तक किसानों ने इस पर जो है ना काबू पा लिया था। लगभग 20 से 25 ट्रैक्टर यहाँ पे आ गए थे, टैंकर आ गए थे आसपास के लोगों ने, जल्दी उसको थोड़ा सा संज्ञान में लिया और आसपास की बहुत किसानों की मदद मिली यहाँ पे। लेकिन ये प्रशासन की गलती है कि इतने दूर से आने में समय लगता है, तो उसी कारण यहाँ सभी किसानों की उचित मांग है कि यहाँ एक फायर ब्रिगेड जो है ना रखी जाए। काकपुर में, चाहे काकपुर में रखें, काकपुर में नदी है, उसमें नदी में पर्याप्त उपलब्ध पानी है, तो काकपुर में रखाई जाए, बहुत है ना, और उससे क्षेत्र के आसपास के सभी किसानों को फ़ायदा होने वाला है। जैसे नरवाई में भी आग लग जाती है, या जो ना भूसा मशीन से भी आग लग जाती है, तो कोई भी किसी भी प्रकार की आग को काबू पाया जा सकता है। किसानों की प्रमुख मांग है यहाँ पे। मेंटेनेंस को लेकर एक और विभागीय अधिकारियों को भी जानकारी दी जाती है। अधिकारियों को यहाँ किसान सब लोग बोल रहे हैं कि अधिकारियों को बताया गया था, लेकिन लाइनमैन की लापरवाही कह सकते हैं अपन इसमें। लाइनमैन उन्होंने उसको संज्ञान में नहीं लिया और इसके कारण ये घटना हो गई। आज
क्या नाम है आपका सर? अजय पटेल, SDM नटेरन। सर आज जो चक्का जाम किया गया है किसानों ने, किस कारण से किया गया है? आज यहाँ पे एक अग्नि दुर्घटना हो गई इस खेत में जहाँ हम खड़े हैं, और इसको समय पे किसान भाइयों ने सहयोग से काबू पाया, और निश्चित रूप से अगर समय से काबू नहीं पाते तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसमें जल सकता था। ये विद्युत के शॉर्ट सर्किट होने से ये घटना हुई है, और समय पे इसका मेंटेनेंस होना आवश्यक था। समय से इसका मेंटेनेंस हो, इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को अभी अवगत कराया जाएगा, और जो जिसकी भी लापरवाही है उस पर कार्रवाई के लिए अभी प्रस्तावित किया जाएगा। आगे आपका सुझाव है कि एक फायर ब्रिगेड नज़दीक रखी जाए, तो हम वरिष्ठ अधिकारी को अभी अवगत कराएंगे कि जो कागपुर सेंटर या नटेरन थाने में एक फायर ब्रिगेड की उपलब्धता कराई जाए। जैसा कि ये नुकसान हुआ, इसको 100% क्षति मानते हुए इस नुकसान की कार्रवाई अभी तत्काल से चालू करें। एक और किसान फीडर लाइनमैन को चेंज करने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो भी हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे, उसको भी करवाएंगे बात।